तो मिल जाते हैं लाखों लोग हो गए, मगर आपकी तरह अनमोल हस्ती बड़ी मुश्किल से मिलती है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें बिना मुस्लिम का। अंधेरीको गाफिल न बैठो आशियानों में, तुम्हारी बर्बादी की साजिशें हो रही है आसमानों। आज के महफिल के सत्र हमारे प्रखंड अध्यक्ष जनाब भाई साहिब साहब, पार्टी के यूथ जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई हाजी नाहिद हनी साहब, साथ तशरीफ फरमा भाई जनाब मीर रिजवान साहब, यहाँ आज मेरे पार्टी के और मेरे विधायक के प्रतिनिधि जनाब भाई अकील बदर साहब, अजीजी तहजीब बाबू, मेरे सभी जिम्मेदार साथियों, पत्रकारों, शायरों, पार्टी के सचिव भाई जनाब रालिब साहब, अजीजी शायर सराफत बाबू और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आज के धरना जिसका उन्वान ही है कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल और जिसका आयोजन किया गया है SIR के तहत 20,000 से ज्यादा लंबित आवेदनों के निर्गत किए जाने के खिलाफ इस धरने का आयोजन किया गया है। दाखिल खारिज और बड़ी मार्जिन में रिश्वतखोरी के खिलाफ इस धरने का आयोजन किया गया है। सैलाब से कट रही हमारी नदियों के किनारे बस्तियों के सुरक्षात्मक कार्य के ताल्लुक से और कुछ जगह खराब सड़कों के निर्माण के साथ मैं आप तमाम तर लोगों ने आज के धरना को बड़े जज्बाती और जोशीले अंदाज में कामयाब किया है। मैं इसके लिए तमाम तर लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे भाइयों, ये दुनिया आलम असबाब है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने किताब मुक़द्दस में कह दी है, जिसका शायराना मफहूम लोगों ने लगाया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदल दें। ये वादा किसी इंसान का नहीं, बल्कि जो लोग मुस्लिम हैं उनके अक़ीदे के एतबार से ये कलाम इलाही का तर्जुमा है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो कौम बदलना चाहेगी अल्लाह उसकी मदद करेगा, जो कौम शरीर होना चाहेगी पत्रकार उठाया गया। अच्छा चलिए, वो पत्रकार ये आपके मददगार हैं, आपकी खबरों को दूर तक पहुँचाएंगे, आपके दोस्त हैं, दोस्त से रणनीति के साथ मिलिए। भाइयों, मौजूदा वक्त कितने लोग ऐसे हैं जिनके तकरीबन यहाँ पर 20,000 लोगों के आवेदन लंबित हैं, जिनको 10 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग धरना कर रहे हैं तो पदाधिकारियों के पेट में ऐंठन हो रही है। मैं प्रखंड के पदाधिकारी को या जिला पदाधिकारी को कहने के लिए आया हूँ, ये आप सम्मानित पदाधिकारी हैं, भारत के नागरिक हैं, बाप के मेहनती बेटे हैं और राष्ट्र का एक संपत्ति है। हम आपका अपमान और आपका गाली देने के लिए नहीं आए, बल्कि बिहार की ये जो बेईमान सांप्रदायिक सरकार है, जिन्होंने आपको कुर्सी पर बैठा भी दिया है और हमारे प्रमाण पत्रों के निर्गत के मामले में आपके कान में फिर से कह दिया है कि कुर्सी में बैठ कर रहना, लेकिन उनका प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करना, उन बेईमानों को गाली देने के लिए हम आए हैं, पदाधिकारी को गाली देने के लिए। इसलिए पदाधिकारियों सुन लो, अगर आज आपका बाप, आपका भाई, आपकी बहन अगर इस तरह परेशान हो तो आपको भी गुस्सा होगा। आपको जो तनख्वाह मिलती है आवाम के खून और पसीने के कमाई से मिलती है, इसलिए आवाम के डर को आपको समझना चाहिए। हम आपके सहयोगी हैं, विरोधी नहीं है। अगर हमारे दबाव से ऊपर से आपको कह दिया जाएगा तो आप 2 कदम चल रहे हैं, 10 कदम तोड़ने लगिएगा। आपका जो सर्वर अभी डाउन है, इन बेईमान हरामियों ने जो इसको डाउन करके रखा है पटना में बैठ करके, उन कमीनों को इनको तेज करना पड़ेगा हमारी मदद के लिए। ये बात समझ मेरे भाइयों, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसमें भी हुआ था, 2003 में भी हुआ था। पता लगा था परेशान नहीं थे,
एक मामूल का काम था, कर लिया। ये काम इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है कि वो जब चाहे SIR कराए, गहन पुनरीक्षण कराए, और पुनरीक्षण तो फिर हर इलेक्शन से पहले होता है। 2024 में आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन किया, उससे पहले आपने गहन पुनरीक्षण तो नहीं, पुनरीक्षण तो किया, मरे हुए लोगों का नाम नहीं निकाला। आज जो यहाँ 46,000 लोगों का नाम अमोल पैसा से निकाला गया है, क्या ये 46,000 लोग इस एक साल के अंदर में मरे? क्या ये 46,000 लोग बेटियों की शादियां इस 46,000 में से क्या इस एक साल में हुई? 10 साल पहले तो मर गए थे, उनका नाम आपने होटल से नहीं निकाला। ये आपका निकम्मापन है। कल भी आप निकम्मा थे और आज भी आपका निकम्मापन जाहिर हो रहा है। आपने कहा, आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के इस तुगलकी फरमान जानते हैं? नवाब तुगलक ने रातों रात कहा कि दिल्ली से तुगलक आबाद चलो, वहाँ औरंगाबाद के करीब है तुगलक, राजधानी वही चलेगी। बादशाह था, सिपाही ने अपना घोड़ा तैयार किया, सारा सामान लिया, रातों रात तुगलक वहाँ चला गया। जब वहाँ चला गया तो पता चला कि वहाँ पीने का पानी नहीं है, मौसम खराब है, और लोग पानी के बगैर मरने लगे, और फिर तुगलक को वहां से लौट के आना पड़ा। यही किया इलेक्शन कमीशन के 25 दिन के अंदर में कर लेंगे। 7 तारीख जुलाई में मैं खुद जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब ने अपॉइंटमेंट लिया था। हम लोग यहाँ से कई लोग गए, इलेक्शन कमिश्नर से हम लोग मिले, हम लोगों ने गुजारिश की कि ये 25 दिन में काम नहीं हो सकेगा, इसकी अवधि को बढ़ा दीजिए। और आपने 2003 में कराया था, इतनी परेशानी नहीं थी, इतने सख्त प्रमाण पत्र आपने नहीं मांगे। दूसरा मामला ये था कि 2003 में आपने कराया, 1 साल के बाद 2004 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, और 2 साल के बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ, और अभी 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। आप जनता जल्दी में करने जा रहे हैं। ये सावन का महीना, आषाढ़ सावन का महीना बिहार के किसानों की खेती का है। बिहार के मजदूरों का, गरीब मजदूरों की बड़ी तादाद है जो पंजाब और हरियाणा रोका करने के चला गया है। तो घर में तो लोग है नहीं, तो कागज कहाँ से बना पाएगा? नतीजा ये हुआ कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्रमाण पत्र आप मांगा जा रहा है वो पिछले महीने ही आपको जमा करना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जब लोग आलोचना करने लगे, उन पर तनकीद करने लगे, तो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करवा दिया। ये वीडियो और सीओ साहब भी ऐलान किए, आप ही लोग बोले थे, बीसीएल साहब भी सुन रहे होंगे कि किसी काम की जरूरत नहीं है, 2003 का सिर्फ उसको लगा दीजिए और हम लोग जमा ले लेते हैं। बेचारा गरीब समझा कि अपने बाप का कागज लगा देते हैं, हम पंजाब चले जाते हैं। वो अपने बाप का कागज लगा दिया, पंजाब चला गया, और उसकी आज बीवी तड़प रही है कि वो हंचा नामे नहीं उसमें। अब बेचारा फिर पंजाब से घर आया है, घर आके दरखास्त दिया है कि साहब इसमें क्या लगा, 11 तरह के प्रमाण पत्र लगेंगे। उसमें सरकारी नौकरी है, सरकारी जमीन मिली है, सरकारी आवंटन मिला हो, अर्ध सरकारी कहीं आप काम कर रहे हो, आपके नाम से क्या पासपोर्ट हो, आपके नाम से जन्म प्रमाण पत्र हो, आपके नाम से जो बोर्ड की डिग्री हो, तो बताइए यहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे डीएम को, हमारे पदाधिकारियों को समझना चाहिए, आप जहाँ आए हैं सेवक बन करके, आप दुनिया का इतिहास पढ़िए। बिहार में सबसे गरीब इलाका सीमांचल का, और उस सीमांचल में सबसे गरीब, सबसे परेशान, सैलाब से, तूफान से परेशान उस इलाके का नाम अमोल वैसा है। यहाँ सबसे गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा मजदूर पलायन किए हुए हैं। वहाँ पर 2006 का जो पैदा हुआ था, 2024 में 18 साल उसी की उम्र हुई ना, क्या उसके नाम से जन्म प्रमाण पत्र है? अरे जन्म प्रमाण पत्र तो आज 6 महीने में आप ऑफिस में नहीं बना पा रहे हैं, तो 2006 में कहाँ से बन सकता था? तो मेरे भाइयों, आपको मैं बता दूं, पूरे बिहार की जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि बिहार में सिर्फ 14% लोग ऐसे हैं जिनके नाम से जन्म प्रमाण पत्र है। 16% लोग 2006 में, और 14% लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास वोट का सर्टिफिकेट है। 2% लोगों के नाम पासपोर्ट है। कितना हो गया? 32। ये तो बिहार में है, जहाँ आरा, छपरा, सीवान में लोगों को बहुत पढ़ाई लिखाई है। यहाँ अगर देखेगा तो 20% लोगों से ज्यादा उसके पास एक आदत नहीं है। या 80% लोगों का मामला है कि उनका मामला है कि आवास प्रमाण पत्र दिया जाए, उनके नाम से पारिवारिक सूची जारी की जाए, उनके नाम से वंशावली बनाई जाए। और जब ये बनाने का काम शुरू हुआ तो बीजेपी के महान नेता
जो सम्राट चौधरी साहब है, उनको लगा कि साहब सारा बांग्लादेशी बना रहा है। सम्राट चौधरी जी को मैंने कहा असेंबली में, सम्राट चौधरी जी हमारी दाढ़ी टोपी देखकर हम बांग्लादेशी नजर आते हैं। आज जब मुल्क का बंटवारा होता तो मेरे बाप दादा पलटी मारते तो पाकिस्तान में चले जाते। अगर टुकड़ा होने से हिंदुस्तान को आसाम से किसी ने बचाया है तो हमारे बाप दादा ने बचाने का काम किया है तुम्हारे पास। और आज हमी से रंगे गुलिस्ता, हमी से रंगे चलन और हमी को नज़्म गुलिस्ता पे अख्तियार नहीं। ये बेईमान लोग आज हमको बर्बाद करना चाहते हैं। ये शरारत उनकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं 5-7 लोगों ने, उसमें से आपका खादिम अख्तर उल ईमान भी केस किया है। और उस केस में जो लोग केस किए हैं उन लोगों का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में नहीं है। और केस करने वालों में मैं वाहिद आदमी हूँ जिसका बिहार के वोटर लिस्ट में नाम है। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई कि साहब ये लोग तो केस किए हैं, ये लोग तो बिहार के वोटर ही नहीं है, तो हमारे वकील जिसको बैरिस्टर अशोक नबी साहब ने हायर किया है, निजाम पासा साहब ने कहा साहब कि मेरा पिटिशनर सिर्फ वोटर ही नहीं है, बिहार की असेंबली का मेंबर भी है। तो वो दूसरा वकील चुप हो गया। मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप आधार कार्ड ले लो, ईपिक ले लो, राशन कार्ड ले लो। इलेक्शन कमीशन ने कोई मसला नहीं माना, लेकिन हमारा सीओ, हमारा बीडीओ, हमारा डीसीआर, हमारा एसडीओ कहता है कि नहीं आपका वो भी काम चल जाएगा। अभी एक वीडियो का मेरे पास मोबाइल रिकॉर्ड है जो बीएलओ को समझा रहा है, अरे ये सब कागज से भी काम चला लो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा की सरकार से कि जरा शर्म करो कि इलेक्शन कमिश्नर बड़ा है या वीडियो बड़ा है। वीडियो कर रहा है कि राशन कार्ड और इससे भी काम चल जाएगा, और इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि काम नहीं चलेगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना जाएगा। ये जो विरोधाभास है, अभी हम मिले थे 6 तारीख को डीएम साहब से, मैं यहाँ पंचायत समिति की बैठक में भी था। ये बात बताइए, ये मामला जो नाम कटा है या जिसको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, क्या वो सब लोग एमआईएम का है? क्या वो राजद का नहीं है? कांग्रेस के लोगों को प्रमाण पत्र मिल गया है, भाजपा के लोगों को मिल गया है। और आप जो नुमाइंदा चुने हैं, क्या सिर्फ अख्तर उल ईमान आपका खादिम है? हमारे मुखिया जी को लड़ाई में नहीं आना चाहिए? हमारे प्रमुख साहब को नहीं आना चाहिए? क्या हमारे समिति साहब को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्या हमारे एमपी साहब को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? दिल पे हाथ रखकर इंसाफ कीजिए कि जो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, सबकी जिम्मेदारी थी कि अपने वोटरों की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन यही नहीं, असेंबली में भी 243 लोगों में वाहिद अख्तर उल ईमान खड़ा हुआ, बाकी लोगों को लकवा हुआ, कमर की तरफ से उठ नहीं सका। इस बात को ये कौन सा दर्द है? ये दर्द है वो जज्बे हिम्मत कि अख्तर उल ईमान सियासत को सियासत, मक्कारी, अय्यारी के तौर नहीं करता है। अख्तर उल ईमान सियासत को इबादत समझकर करता है।